Hi everyone. So we are meeting up again. तो बेटा लास्ट क्लास में हमने समझा कन्वर्जन्स मिनट्स सेकंड्स में जैसे हम डिग्रीज को कन्वर्ट करते हैं एंड रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना एंड वाइस वर्सा। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आपकी एक्सरसाइज 3.1 जो एनसीईआरटी में है वो मैंने आपको पूरा पिछले वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे उसमें कुछ दो रूल्स हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट वो आपको समझना है। साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अभी तक टिल क्लास 10 आपको ये मालूम है कि थीटा क्या वैल्यू थीटा की पुट करें कि आपका साइन थीटा ज़ीरो आ जाए। तो आप इजीली कहते हो कि वेनेवर थीटा इज 0 डिग्री तो आप कह देते हैं साइन ज़ीरो ज़ीरो। बट डू यू थिंक सो कि वी हैव ओनली वन वैल्यू ऑफ थीटा विच इज़ गिविंग यू द वैल्यू ज़ीरो। तो क्लास 11 क्योंकि एडवांस ट्रिगो है यहाँ पे, तो हियर आई एम गोइंग टू गिव यू सम काइंड ऑफ फॉर्मूलाज कि थीटा की एक सिंगल वैल्यू नहीं है जिस पर साइन थीटा ज़ीरो होता है, इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, सिमिलरली साइड बाय साइड हम और भी सीखेंगे कॉज थीटा ज़ीरो कब होता है। तो अभी टिल नाउ जो जो आपने पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से आप कहेंगे कि वेन एवर थीटा इज π/2, तो जब थीटा की वैल्यू हम π/2 रखते हैं तो आप कहते हैं कॉज π/2 बिकम्स ज़ीरो। तो आपके हिसाब से सिंगल वैल्यू है हमारे पास जब कॉज ज़ीरो बनता है, बट ऐसा नहीं है, वी हैव इनफाइनाइटली वैल्यूज। ये समझने के लिए तो हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आई एम जस्ट राइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू दी वैल्यूज, फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे थ्रू द फिगर। तो हम अब पढ़ने वाले हैं साइन थीटा ज़ीरो कब होता है, व्हेन थीटा इज अ मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, वेयर n इज एनी इंटीजर, कैपिटल Z दैट इज अ सिंबल ऑफ इंटीजर। इंटीजर के लिए हम कैपिटल I का सिंबल भी यूज करते हैं। गॉट इट। सिमिलरली एक और रूल आप देखेंगे अपनी एनसीईआरटी में कि कॉज थीटा ज़ीरो कब होता है। तो फिलहाल अभी आपके पास था सिंगल एक थीटा की वैल्यू जिसको हमने π/2 कहा, बट ऐसा नहीं होता। कॉस थीटा ज़ीरो कब कब होगा, वेन एवर थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, जैसे यहाँ पे मल्टीपल π/2 मतलब 1 इंटू π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ऐसे ही 1 इंटू π/2 या 3 इंटू π/2। जब आप कहते हैं ऑड मल्टीपल मतलब π/2 का जो कोफिशिएंट है वो एक ऑड वैल्यू होना चाहिए, ज़ीरो हो जाएगा। ऑड मल्टीपल ऑफ 5π/2 मतलब 5π/2। तो ऐसे ऐसे करके इन जनरल हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा ज़ीरो कब होता है, वेरेवर थीटा इज 2n+1 π/2, और n हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर। अब हम इंटीजर्स ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इंटीजर्स मीन्स इट हैज़ पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, और मैंने आपको समझाया था कि अगर यहाँ पे n पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है तो इसका मतलब थीटा पॉजिटिव है, और थीटा पॉजिटिव कब होता है, वेन एवर इट रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपने ध्यान में रखना है। ओके, अब अगर मैंने यहाँ पे n की वैल्यू नेगेटिव ले ली, क्योंकि इंटीजर है नेगेटिव भी हो सकता है, तो जब थीटा नेगेटिव होगा इट मीन्स थीटा इज बीइंग रोटेटेड इन विच डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव एंगल, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब आपका थीटा क्या है, नेगेटिव है। तो ये चीज़ें आपने कुछ दिमाग में रखनी है कि हमने यहाँ पे क्यों z लिया है, यहाँ पे नेगेटिव। तो थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब आती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो चलिए ये दो रिजल्ट कि साइन थीटा ज़ीरो कब होगा, जब थीटा n π होगा, कॉस थीटा ज़ीरो कब होगा, जब थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा। तो इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम समझेंगे एक यूनिट सर्कल से। मैंने ये बनाया यहाँ पे एक यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मतलब इसका रेडियस आई एम गोइंग टू टेक 1 यूनिट। ठीक है, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। क्योंकि ये सेंटर आप मान के चल रहे हैं, क्योंकि मैंने रेडियस यहाँ पे 1 यूनिट रखा है, तो इस सर्कल को वी कॉल इट यूनिट सर्कल।
एग्जाम्स में ये सारे फॉर्मूलाज का डेरिवेशन पूछा नहीं जाता है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए सब पता होना चाहिए कि कैसे आता है ये। बिकॉज क्रैमिंग, जस्ट अगर आप ये सोचो कि मैथ्स में हम फॉर्मूलाज क्रैम कर लें और उनको अप्लाई कर लें, तो कई बार हमें अंडरस्टैंडिंग इज सो इम्पॉर्टेंट कि कई बार अगर हम क्वेश्चन करते करते कहीं पे स्टक भी हो जाए, लेकिन अगर आपने कुछ समझा हुआ है तो उसको आप फिर से दोबारा रेक्टिफाई करके यू कैन प्रोसीड। लेकिन अगर आप क्रैम करके चलोगे और किसी पॉइंट पे स्टक हो गए तो फिर उसको आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब ये दो जो फॉर्मूलाज हैं इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं, उसके लिए मैंने यूनिट सर्कल बनाया। अब यहाँ पे एक जर्नल पॉइंट ले लेते हैं, गॉट इट। इस जर्नल पॉइंट को मैंने ज्यूम कर लिया एक्स एंड वाई। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपने क्लास 10th में पढ़ी हुई है उसमें आपने पढ़ा है कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं तो एक्स क्या होता है। अगर मैंने यहाँ पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया एंड ओ पी, सिंस इट्स रेडियस, यू कैन सी दैट ओ सेंटर है, पी इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, तो ओ पी क्या है, रेडियस है, जो हमने क्या लिया हुआ है 1 यूनिट, राइट। अब पी के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, तो अल्टीमेटली आपने जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आई एम कॉलिंग दैट पॉइंट, तो कुछ भी ले लीजिए। सपोज अगर हम इस पॉइंट को ले लेते हैं ए, राइट, तो ओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट आपका एब्सिसा है, वाई कोऑर्डिनेट मतलब दिस ऑल्टीट्यूड, तो ये क्या हो गया आपका वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। दिस इज पी ए, मतलब पी ए हैज बिकम वाई एंड ओ ए इज योर एक्स, सिंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इज एक्स वाई। अच्छा, अब हम करने क्या वाले हैं, आई एम मार्किंग, हम quadrant के हिसाब से चलेंगे। आई होप यू कैन सी दैट आई हैव 4 quadrants, quadrant number 1, quadrant number 2, this is quadrant number 3 and this is quadrant number 4, clear। अच्छा, अब आप ये समझिए कि इस P पॉइंट को रोटेट करने हैं। अब ये P पॉइंट रोटेट करते हुए यहाँ पे लेंगे इस पॉइंट को, आई एम जस्ट टेकिंग इट एज पॉइंट L, ठीक है। आई एम जस्ट मार्किंग। सबसे पहले P पॉइंट हम लेकर आएंगे OX पर, राइट, विच इज़ पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। फिर आप यहाँ ले लीजिए M, फिर आप यहाँ ले लीजिए N। स्पेशली आई एम टेकिंग द पॉइंट्स ऑन एक्सिस L M N, एंड बिकॉज O हम इसको मान के चल रहे हैं सेंटर को, तो इसको थोड़ा सा रोटेशन डिफरेंट रखेंगे। आई एम टेकिंग इट टू बी Q, गॉट इट। अब ये आपका ये जो था, दिस आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि ये आपका एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। इस एंगल को हमने ले लिया थीटा। अब देखिए थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी कोऑर्डिनेट के हिसाब से, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके 4 कोऑर्डिनेट्स हैं।